2017 के ताज होटल में आयोजित एजुकेशन फेयर डायरेक्शन 2023 में लगभग 250 छात्रों ने करियर प्रोफाइल बिल्डिंग व स्कॉलरशिप काउंसलिंग सेशन में भाग लिया। शहर की जानी मानी काउंसलर पुनीता सिंह ने बताया कि विश्व भर की टॉप यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप के तहत पूरे विश्व से स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पढ़ने का मौका देती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में भारतीय छात्रों को इस 100% तक मिलने वाले स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफाइल को मजबूत करने पर स्कूल टाइम में काम नहीं किया होता। पुनीता सिंह ने कहा कि 8वीं क्लास से स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, सेमिनार, सोशल सर्विस, कैंपस आपदा प्रबंध व अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेकर अपना प्रोफाइल मजबूत करना चाहिए, ताकि विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ जिनका ध्यान स्टूडेंट्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी पर होता है, उनके मापदंड पर खरे उतरें। हाय, माय नेम इज़ पुनीता वढेरा एंड आई एम दी फाउंडर ऑफ एडुसेंसे। तो आज हम यहाँ पे एक बहुत यूनिक फेयर लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को एक्चुअली में डायरेक्शन देंगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारी वर्ल्ड रैंकिंग यूएस यूनिवर्सिटीज़, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम इंडिया ऑल्सो आर कमिंग। बट इस फेयर का सबसे बड़ा मकसद है कि पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को ये समझाना कि उनको ग्रेड 8 से अपना प्रोफाइल और अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि 12वीं के बाद ही मैं सब कुछ करूँगा, पर एक्चुअली अगर आपको स्कॉलरशिप्स चाहिए तो आपको एक बहुत अच्छा प्रोफाइल चाहिए। और प्रोफाइल का मतलब सिर्फ स्कूल में काम करने का नहीं है। प्रोफाइल का मतलब है कि आपको रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए, आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और हम उन सबको बताएंगे कि ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ वी नो कि सब इंडियन पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन। मगर अच्छी बात यह है कि आपको अफोर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं अगर आप 8वीं 9वीं से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो हम सारे बच्चों को ये प्रिपरेशंस करवाते हैं ताकि आप स्कॉलरशिप्स के लिए बड़ी बड़ी रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाइए। इनफैक्ट मज़े की बात यह है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स एक्चुअली में वेस्ट हो जाती हैं। और वो वेस्ट क्यों होती है? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वो स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, तो उनकी कोई तैयारी नहीं होती है। वो 12वीं के बाद जब देखते हैं तो वो क्राइटेरियाज मीट ही नहीं होते हैं, क्राइटेरियाज मीट नहीं होते हैं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो हमने बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे इसीलिए बुलाया ताकि हम ये सब कुछ उनको पहले से ही समझा सकें और वो ये स्कॉलरशिप्स प्राप्त कर सकें। तो जी हाँ, ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। बहुत कंपटीशन होता है इन स्कॉलरशिप्स के लिए, पर ये सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इनको 100% स्कॉलरशिप कहा जाता है और इसके लिए एक स्पेशल नॉमिनेशन होता है जो कि स्कूल की तरफ से होगा, काउंसलर की तरफ से होगा। जो भी जिन लोगों ने आपके साथ काम किया है या आपने जिन लोगों के साथ काम किया है वो आपको LORs लिख कर देंगे। तो 100% स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल, बट दे आर हाईली कम्पेटिटिव। तो आपको उसके लिए काम बहुत करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है उनको प्रोफाइल अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो उनको सिर्फ स्कूल के मार्क्स से नहीं चलेगा। उनका आपको रिसर्च करना चाहिए, इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, स्पोर्ट्स में आपको आगे जाना चाहिए, आपको डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो ये सब कुछ करने के बाद ही आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा। तो यूनिवर्सिटी ये देखेगी कि आपने अपने क्लासरूम के साथ साथ और क्या क्या दिया हुआ है। उसमें आपकी लीडरशिप देखी जाएगी, उसमें ये देखा जाएगा कि आपने कितनी दूसरों की हेल्प करी, क्या आपने कोई समाज सेवा करी, आपने किन किन लोगों के साथ काम किया। तो आप शायद किसी कहीं पे कोई बाढ़ आ गई हो, आपने जाके वहाँ पे किसी की हेल्प करी। तो वो ये सारा प्रोफाइल में आपका चेक करते हैं और फिर उन्हीं बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है जिनके पास मार्क्स भी होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी होता है।